स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होम साइंस का ये क्वेश्चन, होटल में प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व है। होटल में प्रमुख कार्यालय का क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं। होटल में प्रमुख कार्यालय का महत्व जो है निम्नलिखित है। अतिथि और स्टाफ के पारस्परिक अंतःक्रिया का स्थल। तो होटल जो होता है, जो होटल का प्रमुख कार्यालय होता है, जो मेन ऑफिस होता है, तो उसका क्या महत्व है ये पूछ रहे हैं। तो अतिथि और स्टाफ, जो अतिथि है जो वहाँ होटल में ठहरता है और जो स्टाफ है उनके बीच जो मतलब अंतःक्रिया होती है उसका स्थान होता है, स्थल होता है, जहाँ पे वो आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। तो वो स्थान जो आपका क्या होता है, प्रमुख कार्यालय, जहाँ पे स्टाफ के लोग, जो होटल के स्टाफ के लोग हैं और जो आने वाला अतिथि है उनका जो बातचीत होती है उसका वो स्थान है। प्रमुख कार्यालय होटल का वह क्षेत्र है जहाँ अतिथि का आवागमन होता है। आवागमन मतलब आना होता है और उसका पहली बार अतिथि उद्योग के स्टाफ से संपर्क होता है। तो जो अतिथि है, जो अतिथि आता है, तो जो होटल का स्टाफ होता है, तो पहली बार वो होटल के स्टाफ के संपर्क में आता है। अतिथि और संगठन के बीच अच्छे संबंध विकसित करने तथा संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि और स्टाफ के बीच पारस्परिक संपर्क, अंतःक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो अतिथि है और जो होटल का स्टाफ है उनके बीच अच्छी छवि बनी रहे, तो इसलिए उनके बीच जो अंतःक्रिया होती है, मतलब जो बातचीत होती है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका आता है होटल का केंद्र बिंदु। प्रमुख कार्यालय होटल का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट। जो होटल होता है उसके कार्यालय से ही हम होटल के बारे में जानते हैं कि होटल कैसा होगा। तो प्रमुख कार्यालय होटल का केंद्र बिंदु होता है क्योंकि इसका स्टाफ होटल की महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। प्रमुख कार्यालय के स्टाफ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में अतिथियों का स्वागत करना, उनसे मिलना तथा उनका अभिवादन करना, कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, अतिथियों को कमरे के आवंटन का पंजीकरण करना, चेक इन तथा चेक आउट के विवरणों के रिकॉर्ड रखना, कुलियों की सेवाएं, अतिथियों को कमरे की चाबियां सौंपना, ग्राहकों को अन्य आतिथ्य सेवाओं में समन्वय रखने संबंधी सूचना, अतिथियों को अपने संगठन की तथा बाहर की जानकारी देना और उनके बिल बनाना तथा भुगतान कराना शामिल है। तो जो होटल का जो केंद्र बिंदु होता है, तो उसका क्या क्या काम होता है, वो उनसे मिलता है, होटल के बारे में बताता है, उनका कमरा जो है उनको कमरा देता है, कमरे के आरक्षण की उपलब्धता मतलब उनको कमरा प्रदान करता है, और उनके जो कमरे होते हैं उनका आवंटन का पंजीकरण करना, यानी कि चेक इन, कब वो आए हैं, चेक इन का मतलब कब वो होटल में आए हैं, कब उन्होंने रूम लिया, किस टाइम पे। चेकआउट का मतलब कब उनको कमरा छोड़ना होगा, चेकआउट करना होगा। ये सारी बातों का जो होता है रिकॉर्ड रखना मेन कार्यालय का काम होता है। कुलियों की सेवाएं मतलब जैसे अतिथियों के पास सामान होते हैं तो उनको कमरे तक की पहुंचाने के लिए कुली की सेवा, अतिथियों को कमरे की चाबियां सौंपना। जो मेन कार्यालय होता है वो जो अतिथि लोग होटल में रुकने के लिए आए होते हैं तो उनके कमरे की चाबी सौंपते हैं, उनको रूम नंबर बताते हैं कि आपका कौन सा कमरा है। ग्राहकों को अन्य अतिथि सेवाओं में समानता और जो सेवाएं होती हैं उसके संबंधी उनको सूचना देना, और अतिथियों को अपने संगठन की मतलब जो आने वाले अतिथि होते हैं, होटल का मुख्य कार्यालय होता है वो उनको होटल के बारे में बताता है और बाहर की भी जानकारी देता है
कि जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं तो उस स्थान पे बताता है कि यहाँ पे कौन कौन से आपके घूमने वाले स्थल हैं, कैसे आप जाएंगे, कैसे आपको गाड़ी मिलेगी, कहाँ से ऑटो मिलेगा, ये सारी सूचनाएं वो देते हैं। और जो आपका भुगतान होता है होटल से संबंधित बिल विल, वो भी मुख्य कार्यालय पे आपको देना होता है। तीसरा आता है होटल की छवि तथा राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका। और जो आपका मेन कार्यालय होता है, जो प्रमुख कार्यालय होता है होटल का, तो उसका काम होता है कि जो प्रमुख कार्यालय के स्टाफ द्वारा अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का तरीका होटल की छवि बनाने तथा राजस्व बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न विभागों से समन्वय। अब जो विभिन्न विभाग होते हैं, जो प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी अतिथियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभागों से समन्वय कराते हैं, मतलब मेल जोल कराते हैं। जैसे अतिथियों को परिवहन सुविधा प्रदान करना, परिवहन सुविधा मतलब गाड़ियों की भी सुविधा प्रदान करने में परिवहन विभाग के बारे में बताते हैं। लेखा विभाग होता है, बिल विभाग होता है, कमरे में दी जाने वाली सेवाएं होती हैं, रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट है, इंजीनियरिंग, भंडार, विक्रय तथा गृह व्यवस्था विभाग। ये बहुत सारे विभाग होटल में होते हैं जो होटल का प्रमुख कार्यालय ही उनको बताता है कि होटल में क्या क्या सुविधा है, रेस्टोरेंट है और कमरे में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें होटल का प्रमुख कार्यालय बताता है। तो ये थे होटल के प्रमुख कार्यालय का महत्व। अब हम देखते हैं प्रमुख कार्यालय स्टाफ के किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। यानी कि जो प्रमुख कार्यालय होता है उसका जो स्टाफ होता है उनमें से 3 स्टाफ सदस्य के उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारियों को आपको बताना है। तो उसमें आता है प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। तो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक यानी कि जो मेन ऑफिस का मैनेजर होता है वो आता है। तो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक प्रमुख कार्यालय लॉबी प्रतीक्षा कक्ष मतलब वेटिंग रूम परिवहन क्रियाकलाप की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि वो आपका वेटिंग रूम जहाँ पे होता है और परिवहन यानी कि आने जाने की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता है। चूँकि सभी होटल 24 घंटे काम करते हैं इसलिए प्रमुख कार्यालय प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्व हैं पालियों में आने वाले स्टाफ के आवर्तन और ड्यूटी की सारणी बनाना, मतलब जो कब किसकी ड्यूटी होगी इसके बारे में बताना, दिन में आगमन की जांच करना, मतलब दिन में कौन कौन आया है रुका है इसकी जांच करना, अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन का स्वागत करना, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल व्यक्ति होते हैं उनके जब आते हैं तो उनका वेलकम करना, गृह व्यवस्था तथा अन्य विभागों से समन्वय करना आदि। अब जो प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक है इसका काम क्या होता है, पर्यवेक्षक के रूप में पाली के लिए उत्तरदायी है। जो मतलब डे ड्यूटी होती नाइट ड्यूटी हो उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। वह सभी आने वालों से मिलता है, जो भी आते हैं उनसे मिलता है और उनका स्वागत करता है। वह सही तथा शीघ्र आवास की प्रक्रिया को सुनियोजित करता है तथा कमरे में आधिपत्य की जांच करता है। यानी कि कार्यालय जो पर्यवेक्षक होता है वो देखता है कि कौन कौन से व्यक्ति आए हैं रुके हैं और जो मतलब जल्दी ही आवास जो भी आया उसको जल्दी ही आवास मिले, रहने के लिए सुविधा दे और कमरे में देखता है जाके कि किसका किसका अधिपत्य है, कौन कौन ठहरा हुआ है। प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष से पता चल रहा है इसका काम पैसा का होगा, बिल विल का होगा। तो प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष अतिथियों के बिलों का लेखा जोखा रखने तथा जब अतिथि जाए यानी चेकआउट करे तब उनसे भुगतान लेने के लिए उत्तरदायी है।